तो आज का आपका क्लासेस जो होंगे वो राष्ट्रपति के ऊपर होंगे। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में देश का प्रथम नागरिक कहे जाने वाले राष्ट्रपति जी के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान की भाग 4 के अनुच्छेद 52 से 78 तक जहां संघ कार्यपालिका का वर्णन है, आज संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महानुभावादी शामिल होते हैं, जिनमें राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। तो आज मैं इन्हीं के अधिकार के बारे में देखने की कोशिश करूंगा कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इन्हें कौन से अधिकार दिए गए हैं, इनको किस प्रकार से अपने अधिकार को पालन करना है, इनकी चुनाव कैसे होता है, इनकी क्या क्या कार्य होते हैं, किस आधार पर होते हैं, राष्ट्रपति को कैसे हटाए जाते हैं, महाभियोग की अभिक्रिया कैसे लगाए जाते हैं, ये तमाम चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे आज का इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब मैं देखता हूँ भारतीय संविधान के द्वारा जो अनुच्छेद दिए गए हैं और जिनमें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया जाता है उनके ऊपर थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। जरा ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि उपराष्ट्रपति को किस से किस अनुच्छेद में रखा जाता है, लेकिन ये दूसरे वीडियो में रहेंगे। आज सिर्फ या सिर्फ मैं बात करूंगा राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से 62। पहला 52 में देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताए जाते हैं। उसके बाद है 53, कौन कौन से कार्य होते हैं उनके बारे में किस अनुच्छेद में रखे जाते हैं, यानी 53 में रखे जाते हैं। उसके बाद आते हैं 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किया जाता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर राष्ट्रपति जी को बनाए जाते हैं तो इनके निर्वाचन कैसे होते हैं, कौन करते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इन तमाम चीज को किस में रखे गए हैं, यानी इनका 54 आर्टिकल में रखा गया है। उसके बाद 55 में देख लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को रखा गया है, किस आधार पर लाया जाएगा, क्या रीति होंगे, उस आधार को किसने बताया गया है, यानी 55 में बताया गया है। जरा 56 को देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में, इनमें राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया जाता है। इनके बाद देख लीजिए 57 में पुनर्निर्वाचन की लिए पात्रता, यानी दोबारा निर्वाचन कैसे होंगे राष्ट्रपति के, इनके बारे में किसमें दिया जाता है, 57 में दिया जाता है। इसके बाद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अगर देश का राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, कौन व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनेंगे, उन सब चीजों का वर्णन किस में किया जाता है, तो यानी 58 में किया जाता है। उसके बाद 59 में देख लीजिए, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अब कहते कि राष्ट्रपति के जो पद हैं इनके लिए क्या क्या शर्तें रखे गए हैं, किस प्रकार की शर्तें हैं, किनको मंजूरी होता है, इन तमाम चीज को किस में रखा गया है, यानी 59 में रखा गया है। इसके बाद देख लीजिए 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जब बनते हैं तो इनको शपथ दिलाए जाते हैं, और इन शपथ में क्या क्या चीज होते हैं, शपथ कैसे लेते हैं, देश के प्रति कैसे कार्य करेंगे, ये किस में रखे गए हैं, तो देखा जाए ये रखा गया है 60 में रखा गया है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति, देख लो कहने का मतलब है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति को कैसे हटा सकता हूँ, राष्ट्रपति के ऊपर कैसे प्रतिज्ञा लगा सकता हूँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगा सकता हूँ। ये तमाम चीज को दिखाने के लिए हमारे भारतीय संविधान आर्टिकल मुझसे कितना देता है, तो 61 देता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर देश का राष्ट्रपति बन गए तो ये राष्ट्रपति को मैं हटा नहीं सकता। अगर राष्ट्रपति अगर वैसे कोई काम करते हैं जो हमारे लोकतांत्रिक और संविधान के उल्लंघन होते हैं तो ऐसे में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है और राष्ट्रपति को भी इनके पद से पूरी तरह से खारिज करके वहां से बाहर निकाला जा सकता है। उसके बाद देख लीजिए जरा सा आर्टिकल 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने हेतु। अब देख लीजिए कुछ लोग इसे फंस जाते हैं कि मान लीजिए समय से पहले अगर राष्ट्रपति को यहाँ से हटा दिया जाए, अगर मान लो राष्ट्रपति अपने मन से पद को क्या करता है, त्याग देता है, या किसी कारण बस इसी मृतावस्था में चले जाते हैं, या किसी कारण से पद खाली हो जाते हैं,
तो क्या ये पद भरेंगे नहीं? अरे बेवकूफ इंसान, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस बात को पूरी तरह से बताया जाता है कि राष्ट्रपति के पद अगर खाली हो जाते हैं तो समय के बीच में उस पद को भरा जाता है, और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 62 में पूरी तरह से दे दिया गया है। जो आपको 62 आर्टिकल के अंतर्गत इन चीज को पढ़ने और बनाने और देखने का सीधा सा मौका हमारे भारतीय संविधान देने का कोशिश करते हैं।